लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमित शाह को बर्खास्त करें पीएम, ये विपक्ष की मांग है। रात 12 बजे तक शाह पर एक्शन लें, ये खड़गे ने कहा है। शाह को कैबिनेट में रहने का हक नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मोदी अमित शाह का साथ दे रहे हैं, उनको सेकंड कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। हम बोलेंगे बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। इनका क्या तकलीफ है? उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को, अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं। श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने आपत्ति जताई है कि आप इनका नाम क्यों लेते हो। तो यानी इनके मन में कितना कटुता है, कितनी नफरत है अम्बेडकर जी के लिए। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण, कांग्रेस ने उनको हराया। इससे बड़ा चलावा नहीं हो सकता। अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। चलिए, हमेशा की तरह ताल ठोके में हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान जुड़े हैं। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू से राजीव रंजन प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रवक्ता कांग्रेस से ऋतु चौधरी हमारे साथ हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल
रितु चौधरी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि संविधान की कसम खाकर के सदन में आने वाले व्यक्ति को यह कतई अधिकार नहीं है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करे। लेकिन सवाल यह उठता है कि पहले तो यह तय हो कि अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि 12 सेकंड की क्लिप काट करके उसको वायरल किया जा रहा है। पूरे भाषण का मर्म और मतलब कुछ और था। और दूसरा सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा रितु जी कि अपमान बाबा साहेब अंबेडकर का किसने किया? जिन्होंने उनको भारत रत्न देने से इनकार कर दिया। नेहरू जी का जिक्र किया गया, उनके खिलाफ नेहरू जी ने प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा के साथ अपनी जोड़ा। संसद के सेंट्रल हॉल में एक सम्मानजनक जगह पर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई। तो अपमान किसने किया? जिसने ये सब किया या अमित शाह ने अपमान किया? देखिए, बाबा साहब की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उसको एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं तोली जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति रहे जिन्होंने सदियों की दास्तां से उन करोड़ों करोड़ों लोगों को, उन करोड़ों करोड़ों शोषितों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, मजदूरों को, युवकों को उस बंधन से मुक्त किया जिस दास्तां को वो हजारों सालों से सहते और ऐसी महान विभूति को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हरवा दिया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये प्रधानमंत्री का आरोप है। मैंने अपने पहले वाक्य में ही इस बात का जवाब आपको दे दिया कि किसी भी राजनीतिक नेता के तौर पर उनकी तुलना करना और एक मसीहा के तौर पर उनकी तुलना करना, ये दो एक अलग अलग बात है। जिस कालखंड में वो, तो कांग्रेस उन्हें भारत रत्न दे करके इस विवाद से बाहर कर देती ना। फिर देखिए, भारत रत्न तो वो है इस समय जो है भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। और बाबा साहब जो है जो भारत रत्न भी है और करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा है, उनके बारे में बिना किसी विभूति के बात करना, उनको अपशब्दों के तौर पर उनका केवल और केवल। अच्छा, क्या अपशब्द कहे गए बाबा साहेब अंबेडकर की शान में? क्या ऐसा अपशब्द कह दिया गया, जरा बताइए मुझे। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी भी बड़े नेता का या किसी भी महात्मा का अगर नाम लेते हैं तो इस प्रकार से मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे स्वामी विवेकानंद को आप विवेकानंद तो नहीं कहोगे, नंद तो नहीं कहोगे, महात्मा गांधी को आप किसी भी अन्य नाम से तो नहीं बुला सकते हो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ये तो जातियों से ऊपर उठ चुके हैं, देशों से ऊपर उठ चुके हैं, ये अब केवल भारत के नेता नहीं है, ये समाज पूरे संसार में एक एग्जाम्पल सेट किया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कि किस प्रकार से राजनीति से ऊपर उठकर और जब एक कल्याण की, जन कल्याण की बात आती है, एक पूरी मानव जाति का कल्याण किया जाता है, तो वो नेता नहीं रह जाता, वो महात्मा बन जाता है, वो मसीहा बन जाता है। और बाबा साहब जो है वो मसीहा है, पूरी एक मानव जाति के मसीहा है। और उनके बारे में इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना, हालांकि अमित शाह की मैं इतनी हैसियत नहीं समझती कि उनके मुंह से जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी निकले। उन जैसे 1000 अमित शाह भी आ जाए तो उनके पैरों की धूल नहीं है, बाबा साहब के पैरों की धूल नहीं है वो, लेकिन उनके मुंह से बाबा साहब का नाम निकलना, ये उनके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। बाबा साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि अमित शाह जैसे लोग उनका नाम ले रहे हैं। भाई शुक्ला जी, चलिए मैं आपके सवाल का जवाब तुरंत प्रेम शुक्ला से ले लेता हूं। भाई प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह साहब ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम अपने मुंह से भी ले पाए? ये तो जो पाप करने वाले हैं वही दूसरों को पापी कह रहे हैं। साफ तौर पर ये तो हर कोई जानता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में न पहुंचे, इसका षड्यंत्र तक कांग्रेस ने रचा था। आपको याद होगा, वो चुनकर आए थे खुलना बंगाल से संविधान सभा में, और ये तय हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कि जिन क्षेत्रों में 51% से अधिक हिंदू आबादी होगी वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रहेंगे। खुलना की आबादी 71% हिंदुओं वाली थी, फिर भी कांग्रेस ने वह पाकिस्तान को सौंप दिया ताकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंच सके। और संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लाया किसने था? जोगिंदरनाथ मंडल ने अपनी सीट खाली करके लाया था। पहला तो ये किया इन्होंने कि संविधान सभा में पहुंचे नहीं। फिर दूसरा क्या किया
कि आपने जो आदरणीय अमित शाह जी ने राज्यसभा में डॉक्टर बीसी राय को जो पत्र लिखा था, डॉक्टर बीसी राय ने जो पत्र लिखा था नेहरू जी को, और नेहरू जी से उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और राजगोपालाचारी जैसे लोग आपके मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे रहे हैं, ये आपके मंत्रिमंडल के लिए अच्छा नहीं है। तो नेहरू जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कैबिनेट के से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब त्याग पत्र दिया तो संसद में वो त्याग पत्र देने का कारण पढ़ना चाहते थे। उनको संसद में जो है त्याग पत्र को हमने क्यों दिया ये पढ़ने तक नहीं दिया। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस के अगर कोई साये में भी खड़ा हो जाएगा तो इतनी भ्रष्टाचारी कांग्रेस है कि जो कांग्रेस के साये में खड़ा होगा वो भी भस्म हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तहत मतलब कांग्रेस को उन्होंने भस्मासुर बताया, प्रेम शुक्ला। लेकिन मैं देखिए जो आप कह रहे हैं, सुनिए, जो आप कह रहे हैं वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन मैं कह रहा हूं, रितु चौधरी ने आपत्ति जताई है कि ऐसी महान विभूति का तो कम से कम नाम लेने में तो कम से कम सम्मानजनक संबोधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? तो सम्मानजनक संबोधन ही किया। आम्बेडकर जी हमेशा कहा आम्बेडकर आम्बेडकर, लोग कह रहे हैं ये कहना, गांधी गांधी कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, ईसा ईसा कह रहे हैं, मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं, तो अपमान हो जाता है जी। अगर कोई कह दे गांधी गांधी तो अपमान हो गया, कोई राम राम कह दे तो अपमान हो गया। हाँ, किस संस्कृति से आई हुई है रितु जी, मेरे समझ से परे। रितु जी, आपको कन्विंसिंग लगा क्या प्रेम शुक्ला का जवाब? देखिए, मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग, खैर इन प्रेम शुक्ला, अमित शाह, इस प्रकार के लोगों से मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि बाबा साहब की जो है शख्सियत को इस समझ प्रकार का पाएंगे। मतलब क्या है? मतलब हमारा कोई हम कोई जो है थर्ड तृतीय श्रेणी के नागरिक है क्या इनकी दृष्टि में? ये इस तरह का क्या मतलब है, जरा मैं समझाना चाहूंगा। रितु जी कृपा करके समझाइए, इस तरह का क्या मतलब है? किस तरह का होना चाहिए? राहुल गांधी की तरह इटली वाले नस्ल का होना चाहिए, रोमन नस्ल का होना चाहिए? भारतीय नस्ल के लोगों के प्रति आपके मन में दुर्भाव है? भारतीय नस्ल का नहीं होना चाहिए, रोमन नस्ल का होना चाहिए। रोमन माँ के कोख से पैदा होने वाले का कोई नाम लेने का अधिकार है? भारतीय कोख में पैदा होने वाले का अधिकार नहीं। क्या कहना चाह रही हैं आप? ठीक है रितु जी, स्काइप पे प्रेम जी, जो है हाँ प्रेम जी, आप अगर बोलते रहेंगे तो रितु जी को हम लोग सुन नहीं पाएंगे, वो स्काइप पर है, तो जरा उनको भी सुन लेते हैं। आपका सवाल उन तक पहुंच गया है। नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ किस तरह, किस प्रकार पूछ लीजिए किस तरह का कहना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए प्रेम शुक्ला जी को, किस तरह का होना चाहिए अमित शाह को? देखिए, वो व्यक्ति 100 साल पहले वो सोच रखता था जो 100 साल फॉरवर्ड थी। आज 75 साल बाद हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये व्यक्ति जो मेरे सामने बैठे हैं, ये आज भी उनकी सोच के कहीं अरे परे भी नहीं है। ये आज भी वो जातिवाद का गाना गा रहे हैं, वो मनुस्मृति का गाना गा रहे हैं, हजारों साल पुराना। अरे उस व्यक्ति ने तो 100 साल आगे की सोच तो देखा था। कब सुन लिया आपने? उसको कब सुन लिया भाई? प्रेम शुक्ला ने अभी मनुस्मृति की तो बात ही नहीं की। प्रेम शुक्ला ने अपने पूरे वक्तव्य में कई मनुस्मृति की बात नहीं सुनाई पड़ गया। ये मनुस्मृति की बात नहीं करते, लेकिन ये मनुस्मृति के अलावा किसी की बात भी नहीं करते। कहाँ करते हैं? कि दलित जो है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो संविधान की बात करता हूँ, मैं तो संविधान की बात करता हूँ। संविधान मनुस्मृति है आपकी दृष्टि में? आज भी क्या बात कर रही हैं आप? क्या हुआ है आपको रितु जी? रितु जी क्या हुआ है आपको? क्या हो गया है कांग्रेस को? मनुस्मृति में बताई गई है। इतना हारने के बाद इतना किसी का जो है किसी का मानसिक जो है संतुलन इतना चला जाए, इसकी कल्पना नहीं है रितु जी। कांग्रेस को क्या हो गया रितु जी? ठीक है, चलिए मैं चाहता हूं कि सभी का कमेंट एक एक बार हो जाए, क्योंकि प्रस्तावित है कि अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 5:30 बजे। तो अगर वो तयशुदा वक्त पर आते हैं तो हमें लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना होगा।